श्री राधे। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। तो एक दिन पार्वती महादेव जी से पूछती हैं, स्वामी जी ये इतने लोग आते हैं, ये क्या सभी आपके भक्त हैं जो इतनी भीड़ चली आ रही है? तो महादेव जी बोले कि पार्वती जी इसकी पहचान तो वहीं चल के हम बताएंगे। तो बोले कैसे? कि मेरी बात एक माननी पड़ेगी, आप चुप रहेंगी। उन्होंने कहा ठीक है स्वामी जी, अब हम बताएंगे कि धर्मी कौन है और पापी कौन है। जो भीड़ जो चली आ रही है तो इनमें से धर्मी कौन है और पापी कौन है, तो आप चुप रहना। उन्होंने कहा ठीक है। तो पार्वती जी और शिव जी, शंकर जी कोड़ी बन के और गंगा के किनारे बैठ गए। और वहां से जितने भी लोग निकलते हैं तो पार्वती जी से कहते हैं, अरे आप इतनी सुंदर खूबसूरत हैं, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं रानी बना के रखूंगा, इसे छोड़ो कोड़ी को और मेरे साथ चलो, मैं रानी बना के रखूंगा। फिर एक आया बोला कि भैया मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, तुझे रानी, महलों की रानी बना के रखूंगा, नौकर चाकर रखूंगा, गाड़ियों में घुमाऊंगा। कहाँ इस कोड़ी के पीछे पड़ी है, चल मेरे साथ। ऐसे नाना प्रकार के लोग आते हैं जाते हैं और पार्वती के लिए इस तरह से बतियाते हैं, गलत सलत बातें बोलते हैं। पार्वती चुपचाप बैठी सारी बातें सबकी सुनती हैं। फिर कुछ थोड़ी देर में एक राजा आया। तो राजा आया तो पार्वती से कहता है, पार्वती जी से क्या बोलता है, बेटी मेरी एक बात बुरा न लगे तो मेरी एक बात बेटी मान लो। कि क्या? कि तू मेरी धर्म की बेटी और ये तेरे पति को मैं अपना दामाद बना के तुम दोनों को अपने घर ले जाऊंगा और तेरे पति का इलाज कराऊंगा। तो पार्वती जी से शंकर जी ने मूड हिला दिया कि पार्वती जी इसी के साथ चलो। तो पार्वती और शंकर जी को दोनों को वो राजा अपने घर ले जाता है। जब घर ले जाता है तो घर वाले बोलते हैं, अरे ये राजा का दिमाग खराब हो गया है, गंगा स्नान करने गया था, ये तो कोड़ी या कोड़न को ले आया घर में, निकलो घर से बाहर, इसमें यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है रहने के लिए। राजा को उनको पार्वती और शिव को घर से बाहर लेके आता है और गांव के बाहर आके एक जगह पर वो घर में रहने लगता है, उन दोनों को साथ में रखता है। तो राजा ने शंकर जी का इतना इलाज कराया, उनके बाग बगीचे, राजा महल, खेती बाड़ी, राजपाट सारा बेच दिया, लेकिन शंकर जी ठीक होने को राजी नहीं है। फिर एक दिन शंकर जी कहते हैं, वो राजा कहता है शंकर जी से कि सुनो, 4 बजे रात को, सुबह 4 बजे मुझे मुर्गा की बांग जैसे होती है वैसे ही सुबह 4 बजे मुझे जगा देना, और बेटी मुझे बहुत 4 कोस दूरी पैदल पैदल रास्ते पे जाना है, वहाँ वैद्य जी रहते हैं और भगवान चाहेगा तो तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। तो 4 कोस रास्ता पैदल चलना है, तो बेटा मुझे जगा देना। राजा कहता है पार्वती जी से, बेटा मुझे सुबह जगा देना, मुझे बहुत दूर जाना है दवा लेने के लिए। तो जैसे वो 4 बजते हैं वैसे ही वो आता है
पार्वती के पास और शंकर जी के पास और कहने लगते हैं कि बेटा कोई खाने पीने की नाश्ता पानी कर लो ठीक से, और मुझे बहुत दूर जाना है, 4 कोस रास्ता चलनी है वैद्य जी के पास दवाई लेने, और भगवान चाहेगा तो आपके पति अच्छे हो जाएंगे। तो शंकर जी कहते हैं धीरे से कि सुनो, हमारी एक बात सुनो। तो वो राजा कहता है अरे जल्दी जल्दी बताओ, मुझे बहुत दूर जाना है दवाई के लिए, वैद्य जी उठ जाएंगे, तो जल्दी बताओ, लाइए मैं तुम्हारा भी कुछ काम कर दूं। बताओ क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी का पत्ता ला के दे दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तो बोले ठीक है लाता हूँ। गांव में जाता है वो राजा, तुलसी का पत्ता लाता है और गंगा जल लाता है और कहता है वो राजा कि लीजिए गंगा जल और तुलसी का पत्ता, अब मुझे फटाफट जाना है वो वैद्य जी के पास, देर हो जाएगी। तो वो कहता है एक काम और करिए, वो शिव जी कहते हैं कि एक काम करो, ये तुलसी के पत्ता गंगा जल में डुबो के और मेरे ऊपर छींटे मारो। अच्छा ठीक है। जल्दी जल्दी उन्होंने गंगा जल में तुलसी के पत्ते को भिगोया और शंकर जी के ऊपर जैसे छींटे लगाए तो शंकर जी विराट रूप अपने में आके विराजमान हो गए, अपने रूप में आ गए। तो राजा कशा गा के और एकदम हॉपलेस है के और राजा शंकर जी के चरणों में गिर जाता है कि ओहो, अब तक मैं भोलेनाथ जगत प्रभु जो सबके भगवान है, आज तक मैं इनकी सेवा कर रहा था, मैं अपने भोलेनाथ की सेवा कर रहा था। और इस तरह से उनको राजा को भगवान के दर्शन हुए और जैसे ही वो उनके चरणों में मत्था टेका और वहां से पार्वती और महादेव जी दोनों गायब हो गए। तब वो रोया और कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो आज तक भगवान की सेवा कर रहा, हाय मुझे मालूम होती तो मैं भोलेनाथ से और भी कुछ पूछता और भी कुछ सेवा करता। मेरे मती में पत्थर पड़ गए, मैंने भोलेनाथ से पूछा नहीं, मैं भोलेनाथ की सेवा कर रहा था। आज तक जो सेवा की अपने प्रभु की सेवा करी और मुझे पता ही नहीं था। तो इस तरह से भोलेनाथ उस राजा को दर्शन दिए और उसका दिन दूना राजपाट चौगना उनने बना दिया। और उसके बाद वो उनकी परीक्षा लेने आए थे शिव और पार्वती, उस राजा की परीक्षा ली और दोनों वापस हरिद्वार चले गए। और फिर पार्वती से कहा कि सुनो पार्वती, देखा आप मुझसे पूछना चाह रही थी कि धर्मी कौन है और अधर्मी कौन है, तो देखा वो तो अधर्मी थे जो आपसे कह रहे इस कोड़ी के साथ क्यों बैठी है, मेरे साथ चल, मैं रानी बना के रखूंगा, मैं नौकर चाकर रखूंगा और मेरे पास इतनी जिम्मेदारी। वो तो अधर्मी और वो था धर्मी जो आपको और मुझे बेटी दामाद बना के ले गया। तो भाई बहनों, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव पार्वती जी की जय, भोलेनाथ की जय।